सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। सेंट्रल गवर्नमेंट 6 जून को एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है उम्मीद ऐप। ठीक है, अब ये उम्मीद ऐप क्या करेगा? उम्मीद ऐप के अंदर में जितनी भी भारतवर्ष के अंदर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जो वक्फ बोर्ड दावा करता है हमारे पास इतनी जमीनें हैं, हम ये जमीन पे दावा ठोकते हैं, हर एक प्रॉपर्टी का दोस्तों उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। तो इस उम्मीद ऐप के अंदर में बहुत सारी डिटेलें भी देनी पड़ेगी उनको कि कितनी इनकी लंबाई है जमीन की, कितनी चौड़ाई है, जियो टैगिंग भी करनी पड़ेगी। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है वक्फ बोर्ड जिस तरीके से मनमानी करता था पूरे भारतवर्ष के अंदर में, 2013 से लेकर 2025 तक इनकी प्रॉपर्टियां 116% बढ़ चुकी। आपको पता है दोस्तों, 1954 में ये वक्फ बना था, उसके बाद में 4 बार कांग्रेस की सरकार ने इस पर संशोधन किया है। 2013 में खुली छूट दे दी थी वक्फ बोर्ड को कि आप जिस भी जमीन पे हाथ रखेंगे वो जमीन आपकी, जिसकी जमीन होगी वो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी नहीं कर सकता, ना कोई याचिका दायर कर सकता है। इतनी पावर दे दी थी वक्फ बोर्ड को। अगर उसको केस लड़ना ही है तो वक्फ के अपने ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जहां पे उनके ही वकील होंगे, उनके ही जज होंगे। और फिर उन्होंने अगर कह दिया कि नहीं ये जमीन वक्फ की है, तो फिर आपकी जमीन आपके हाथ से निकल गई। ये हुआ करता था। अब जितनी भी जमीनें वक्फ दावा करता है, हर एक जमीन की प्रॉपर्टी की उनको डिटेल देनी पड़ेगी वहां पे। अब साथ ही साथ में 6 महीने का टाइम भी दिया जाएगा इनको ये सब करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हर एक राज्यों के अंदर में दोस्तों एक संस्था होती है, हर राज्य में है वक्फ बोर्ड। ठीक है, अब इनकी ड्यूटी होगी कि 6 महीने के अंदर में जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं इनको रजिस्टर करनी पड़ेगी। और अगर नहीं कर पाए, कोई प्रॉपर्टी कुछ रह गई, तो उसके लिए हो सकता है कि सरकार 1-2 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दे दे बाद में, 6 महीने पूरे होने के बाद में, और 1-2 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है कि जिन्होंने नहीं करवाई या किसी की रह गई कोई प्रॉपर्टी, तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। हर एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की जांच बाद में सरकार करेंगे, उनके अधिकारी करेंगे कि अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिखी है कि आपकी है, बताओ कहां से आई है, किसने गिफ्ट की है वक्फ को। तो ये पूरी चेकिंग बाद में होगी। हालांकि अभी आपको पता है कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि जितनी भी नेशनल हाईवेज है भारत के अंदर में, उनकी जमीन पे अगर किसी ने एंक्रोच दुकानें कर ली, इलीगल मजार बना लिए, इलीगल मस्जिदें बना ली, या कहीं पे आपको टेंपल दिख गया, मंदिर, तो वो सारी एंक्रोचमेंट 3 महीने के अंदर में खाली करवानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी होगा कि कल को कहीं पे भी जाके बोल दे वक्फ बोर्ड ये मेरी जमीन है, ये हमारी वक्फ की जमीन हो गई। ऐसे हुआ करता था। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर 2013 में इनको इतने अधिकार दे दिए थे। साथ ही साथ में दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टियां दे दी थी। सोचिए, ये वही कांग्रेस है जिसने वोट बैंक के खातिर दोस्तों देश की परवाह नहीं की, हिंदुओं को तो मजाक बना के रख दिया। ऐसा कोई भारत के अंदर में हिंदुओं का बोर्ड है ऐसा जो दावे ठोकती है जमीनों पे कि ये हमारी जमीन है, वो हमारी जमीन है? किसी भी कंट्री में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ये एक लौटा भारत के अंदर में ही इतने अधिकार देके इनको पाला पोसा और कांग्रेस ने फीड किया। और ये जो उम्मीद ऐप है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब इसमें कुछ क्लॉज भी है, कुछ और नियम भी है कि महिलाओं के नाम पे जितनी भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं वो वक्त में काउंटेड नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी काउंटेड नहीं होगी जो महिलाओं के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, ये जो सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सरकार अभी क्यों लॉन्च कर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई लोगों ने याचिका दायर की थी वक्फ बिल के खिलाफ में
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी तो हर बार क्लाइंट ढूंढते हैं, और जो ऑपोजिशन में खड़े होते हैं हमेशा ऐसे ही केसेस इनको मिलते हैं। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनकी दलीलें नहीं चली। हालांकि 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है इस पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे गवई जी और साथ में जस्टिस मसीहा जी, उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब जब अगली डेट आएगी वक्फ पे सीधा फैसला सुनाया जाएगा उस दिन। तो सरकार ने अभी ये लॉन्च कर रहे हैं 6 तारीख को कि ठीक है 6 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। 6 महीने के अंदर में हर एक राज्य में जिन जिन जमीनों पे इन्होंने दावा ठोका है वो सब जमीनें विद डिटेल्स उसमें पोस्ट करनी पड़ेगी, उस ऐप में अपलोड करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में देखिएगा पैरेलली सरकार आने वाले वक्त में देखेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोस्तों बनाएंगे पूरे भारतवर्ष में कि जिनकी जितनी प्रॉपर्टी है उनकी भी अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आधार कार्ड जैसा, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं सब डरे हुए हैं अभी इस वक्त कि अगर मोदी जी ने वो वाला लॉन्च कर दिया कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है आपको पूरी रजिस्टर करनी पड़ेगी, तो ये नेता कहां मुंह छुपाएंगे। तो वक्फ में दोस्तों जज ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फैसला सुरक्षित कर लिया है, और आप यकीन मानिए फैसला कोई ऐसा नहीं है। इस बिल पे बहुत चर्चा हुई है, पार्लियामेंट से पास हुआ बिल है ये, इसको झट से खारिज नहीं किया जा सकता। और सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से वकील थे तुषार मेहता जी, एक एक दलील पे जिस तरीके से उन्होंने डिटेल दी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी हक्के बक्के रह गए थे कोर्ट के अंदर में। और कई मुस्लिम संगठन है जो वक्फ बिल के सपोर्ट में है। कुछ मौलवी मौलाना है ऐसी टीम दोस्तों जो वक्फ बिल के खिलाफ है। और हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वोट बैंक के चक्कर में वक्फ बिल का विरोध करती हुई दिख रही है आज की डेट में। हालांकि प्रॉपर वोटिंग के बाद में ये संसद में पास हुआ बिल। तो हमारे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी आप देखिए वक्फ बिल के खिलाफ किस तरीके से हाय तौबा मचा रही है, फिर भी उनकी एक नहीं चल रही है और चलनी भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो सरकार ने अपना दांव खेल दिया है, ये ऐप लॉन्च कर रहे हैं 6 जून को। अब इस पे भी देखिएगा बवाल कितने जन मचाएंगे, इस पे भी बवाल मचाएंगे ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि इनको लगता है ऑपोजिशन में बैठना मतलब होता है हर चीज का विरोध करो, फिर वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो। तो इस हद तक हमारी ऑपोजिशन पार्टियां भारत की पहुंच चुकी है। वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी होती थी। आप सोचिए प्रेसिडेंट भवन जो है राष्ट्रपति भवन, उस पर भी दावा ठोकने की कोशिश की थी इन लोगों ने। ये हमारी जमीन है क्या, कोई फकीर ने किसी वक्त में यहां पे नमाज पढ़ी थी तो ये जमीन बन गई वक्फ की। 70 to 80% इनके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वक्फ के पास में अनरजिस्टर्ड है, कोई कागज पत्तर नहीं है। इनको हर एक कागज पत्तर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और अब वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर दावा अगर ठोकेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाके लोग, भारत के लोग जाके दलील पेश कर सकते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, किसी की मनमानी थोड़ी चलने देगी, भारत सरिया से थोड़ी चलेगा। इनफैक्ट जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहां भी ऐसे फालतू के घटिया लॉ नहीं है, ऐसा कोई वक्फ बोर्ड की कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, जबरदस्ती बना दिया गया है। यहां पे ट्रेन के पास में पटरी, इंडियन रेलवे की जमीन के आसपास में भी आपको इलीगल इंक्रोचमेंट मिल जाएंगी, बाद में बता देंगे वक्फ की जमीन है। तो अब ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मजाक के मूड में नहीं है, एक्शन होता दिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती भी दिख रही है। कि नियम होगा तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी फुल सपोर्ट दिया था वक्फ बिल के फेवर में,
सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारी संस्था, उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्रिश्चियनों ने सपोर्ट किया, हिंदुओं ने सपोर्ट किया। फिर भी इन ऑपोजिशन पार्टियों को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। एनीवे, तो ये अपडेट दोस्तों देनी बहुत ही जरूरी थी कि 6 जून को ये उम्मीद ऐप सरकार लॉन्च करने जा रही है, जिसमें वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, प्रॉपर लेंथ, विड्थ और साथ में जियो टैगिंग के साथ में। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।